हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो इसमें बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है फर्टिलाइजेशन और क्या होता है इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, निषेचन और क्या है अंतरोपण। तो हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था कि क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे रिप्रोडक्टिव साइकिल, हिंदी में माहवारी, मासिक धर्म या आर्तचक्र कहा जाता है। तो जिन्होंने ना देखा हो बेटा, वो जा कर के देख लेंगे ना, तभी जो है आप जो है अच्छे से एनसीईआरटी तैयार कर पाएंगे और नीट में आपका सिलेक्शन होगा। 100% एनसीईआरटी पढ़ाते हैं बेटा। अगर आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको लाइन टू लाइन याद हो जाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पर ही विशेष ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो हमने कल देखा था कि बेटा पीरियड्स होना क्यों ज़रूरी है। तो ये बात आप जानते हैं कि जब पीरियड्स होता है तभी जो होता है ये इंडिकेशन होता है कि जो फीमेल है उसका हेल्थ सही है ना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब पीरियड्स होता है तो उसी के मिड क्या है स्टेज में, मिड स्टेज मतलब ओव्यूलेटरी फेज में जो 14वें दिन होता है ना बेटा, उसी से ओवम क्या होता है रिलीज होता है। तो पीरियड्स चलेगा तभी क्या है ओवम रिलीज होगा। ओवम होता क्या है, फीमेल गैमिट होता है। स्पर्म क्या होता है, मेल गैमिट होता है। तो मेल गैमिट तो पहले ही बन चुका था, अब क्या होता है कैसे जो है हमारे पास बेटा क्या आता है फीमेल गैमिट। तो इसलिए पीरियड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे कि जब हमको मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिल गए तब बेटा क्या होगा फर्टिलाइजेशन। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर उसका क्या है इम्प्लांटेशन होगा। कहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, किसका इम्प्लांटेशन होता है, ये सब जो है देखना ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलती हैं और हम ओरल ही जितने क्वेश्चन आए रहते हैं सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करवा देते हैं। क्या है अपने क्या होता है नोट्स के मेथड से कि यहाँ बच्चों ये पूछा गया है, इसको कैसे पूछेंगे। तो आपको सुन सुन के ही वो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड क्या है इम्प्लांटेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, फिर बात कर लेंगे आखिर इम्प्लांटेशन क्या होता है, क्योंकि पहले फर्टिलाइजेशन ही होगा उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। तो हमारे पास पहला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ क्या बेटा, द प्रोसेस ऑफ क्या होता है न हमारे पास फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ क्या होता है बेटा स्पर्म विद क्या है एन ओवम इज कॉल्ड क्या है फर्टिलाइजेशन। मतलब हमारे पास स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म क्या होता है मेल गैमिट, ओवम क्या होती है फीमेल गैमिट। तो आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड क्या है फर्टिलाइजेशन। नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो जो हमारे पास यूपी बोर्ड्स के बच्चे हैं ना, वो भी बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत अब पास में है और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है ज़रूरी है कि एनसीईआरटी आपको अच्छे से याद हो। और सीबीएसई के लिए तो पूरा पूरा है ही, नीट के लिए तो 100% कंपलसरी है। अब आते हैं बेटा कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन आखिर होता क्या है, ये हम देखेंगे कि ड्यूरिंग क्या है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है स्पर्म क्या होता है कम इन कांटेक्ट विद क्या होता है जोना पेलुसिडा लेयर, किसके बेटा जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम, ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर के संपर्क में आता है। देखिए ये डायग्राम में यहाँ पे बना हुआ है, मैंने बना रखा है इसको पहले से। तो आप जानते हैं कि जो एक ओवम होता है उसमें क्या होता है बेटा, बाहर से 3 आवरण पाए जाते हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं। एक होता है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ये ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये ब्लू वाली है जिसे हम लोग क्या कहते हैं जोना पेलुसिडा, ये पूरी तरीके से क्या होता है ओवम को ढके रहता है, क्योंकि ये अभी ये ओवम जो है वो सेकेंडरी उस साइड से है ना। तो इस जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में ये देखो स्पर्म बेटा आ गया है, अभी आगे देखेंगे ये सब। तो आता है एंड इंड्यूस क्या करता है, इंड्यूस करता है प्रेरित करता है
चेंज, इंड्यूस क्या है, चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ क्या है, अदर स्पर्म। तो एक स्पर्म जब क्या है ओवम के संपर्क में आ जाता है तो वो क्या करता है, ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर में बेटा क्या करता है, उसको इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है कि तुम अपने अंदर परिवर्तन लाओ, अब कोई और नहीं तुमसे मिलना चाहिए। जैसे हम ही लोगों में होता है कि अगर किसी से प्यार है, लगाव है, तो जब हमारा उससे प्यार हो गया तो क्या हुआ, अब चाहते हैं कि अब उसके संपर्क में कोई ना आए, तो उसको क्या करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं, बार बार कमेंट करते रहते हैं, बार बार उसको रोकते रहते हैं। तो लोग इसको समझ लेते हैं कि रोक टोक ज़्यादा लगा रहे, नहीं, वो रोक टोक इसलिए है कि उससे प्यार ज़्यादा है, उससे क्या है, लगाव ज़्यादा है। हर जो होता है मेल चाहता है कि उसके संपर्क में, उसकी फीमेल के संपर्क में कोई दूसरा मेल ना आए। हर फीमेल यही चाहती है कि उसके क्या है मेल के संपर्क में कोई दूसरे क्या है फीमेल ना आए। तो बेटा वो सब कुछ नेचुरल लाइफ ही है। वही चीज़ यहाँ पे भी होता है कि जब एक स्पर्म क्या है मिल गया ओवम से, जोना पेलुसिडा में पहुँच गया, तो वो क्या करता है, जोना पेलुसिडा को इंड्यूस करता है कि अब तुम अपने अंदर क्या है परिवर्तन लाओ ना, ऐसा जो है ब्लॉकेज बना दो कि दूसरा कोई स्पर्म यहाँ पे एंट्री ना कर पाए। तो यही हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट उस समय ओवम कहलाती है, तो याद रखिएगा। अब आते हैं बेटा, यही होता है फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं, इससे क्या पता चलता है, इट इंश्योर ना, यह निश्चित करता है कि द ओनली वन स्पर्म, केवल एक स्पर्म कैन फर्टिलाइज एंड क्या है, ओवम। मतलब हमारे पास ओवम को सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म क्या है फर्टिलाइज करता है, एक से ज़्यादा स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करते। तो बाकी सब क्या करते हैं, कल वाली पिछली वीडियो में हमने जो देखा था, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स क्या है बेटा निकलते हैं, मतलब 20 से 30 करोड़, और फर्टिलाइजेशन केवल एक का होता है। तो बाकी क्या करते हैं, बाकी बेटा इस जोना पेलुसिडा की लेयर को क्या है तोड़ने का प्रयास करते हैं, बस तोड़ एक ही पाता है, और फिर वो क्या कर देता है, जो पहले छू गया वही कहता है कि अब चाहे जितने आए, लाखों आए करोड़ों आए, कहा गया है ना, लाखों आए करोड़ों आए, लेकिन अब तुम आ गए तो कोई और नहीं आएगा। ये ओवम की क्वालिटी है, याद रखिएगा। अब आते हैं द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम कहाँ पे होता है, स्पर्म का जो हेड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म वाला जिन्होंने वीडियो ना देखा वो जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी में हमने देखा था कि एक्रोसोम बच्चों कहाँ पे होता है। देखिए इसी में आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ऐसे क्लास में पूछते रहते हैं कि थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाए फिर क्वेश्चन पुटअप, फिर पढ़ाए फिर क्या क्वेश्चन पुटअप, तो आपके दिमाग में खटाक से आंसर आना चाहिए। तो एक्रोसोम कहाँ पे होता है, स्पर्म के हेड के एंटीरियर पोर्शन पे ना, क्योंकि उसमें एंजाइम होता है, लाइटिक एंजाइम, या उसे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं, जो हाइड्रोलिसिस करवाए तभी जोना पेलुसिडा की वाल को ब्रेक कर पाएगा। तो बेटा आता है द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम। उस समय क्या होगा, द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म, क्या करता है, हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ये साइटोप्लाज्म है, अंदर वाला साइटोप्लाज्म है किसका, ओवम का। तो ये एक्रोसोम जो होता है स्पर्म के इंटीरियर पोर्शन में जो होता है, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, या उसी को लाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। वो क्या करता है, जोना पेलुसिडा की वाल को तोड़ेगा, प्रीव क्या होता है, वेटेलाइन मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, फिर जाके साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्या है, एक्रोसोम जरूरी है। पूछा जाता है एक्रोसोम फिल्ड विथ क्या होता है बेटा, लाइटिक एंजाइम या हाइड्रो क्या है, लाइटिक एंजाइम, क्योंकि हाइड्रोलिसिस मतलब ही होता है डाइजेस्ट कर देना, पचा देना। तो वाल को बेटा क्या है, पचा देगा। तो हम लोगों ने देखा कि इतना हमारे पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में होता है। फर्टिलाइजेशन में सिर्फ इतना कहा जाना संभव कर दें, या सिर्फ इतना कह दें कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड क्या होता है, फर्टिलाइज। हाँ ये फर्टिलाइजेशन है, लेकिन उस फर्टिलाइजेशन में होता क्या क्या है। तो स्पर्म क्या है, कांटेक्ट में आता है किसके बेटा, हमारे पास बताइए, जोना पेलुसिडा लेयर में। जोना पेलुसिडा लेयर हमारे पास क्या करती है, कवर किए रहते हैं पूरे के पूरे ओवम को ना, उसको जो है ब्रेक करता है स्पर्म, और क्या करता है, जाके साइटोप्लाज्म में मिलता है। लेकिन उससे पहले जब एक स्पर्म जोना पेलुसिडा से मिल जाता है तो अदर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है बाय इंड्यूसिंग क्या होता है हमारे पास बेटा, जोना पेलुसिडा कि ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। फिर आगे देखते हैं इनटू साइटोप्लाज्म स्पर्म, देखते हैं थ्रू द जोना पेलुसिडा क्या होता है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि आप जानते हैं
कोई भी सेल होगी उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं होता ही होता है। एंड क्या है, फॉर्म अ डिप्लॉयड और जाइगोट। तो डिप्लॉयड जाइगोट कब बनेगा भैया, जब ओवम स्पर्म का क्या हो गया फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद बन जाता है डिप्लॉयड जाइगोट, जिसे हिंदी में हम लोग बच्चों युग्मनज के नाम से जानते हैं। युग्मनज क्या होता है 2n, इसीलिए नाम है डिप्लॉयड जाइगोट का मतलब है 2n। अब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, द्विगुणित हो गई, क्योंकि n कहाँ से आया स्पर्म से और एक n कहाँ से आया ओवम से, दोनों मिलकर के क्या बन गए बच्चों 2n बन गया। तो आइए अब थोड़ा सा और देखते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन होगा कब, आखिर ये फर्टिलाइजेशन होगा कब। बोले हैं जब स्पर्म आएगा ओवम के पास तब ना। तो स्पर्म कैसे पहुंचेगा भैया ओवम के पास, इसीलिए इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, युग्मकों का परिवहन। तो मेल का स्पर्म तो मेल के पास है बच्चों, और फीमेल का जो ओवम है वो फीमेल के पास है। तो मेल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, फीमेल की बॉडी तक क्या स्पर्म को पहुंचाए। और हम लोगों में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट या ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग कॉपुलेशन, जिसे क्वाइटस, या अगर कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश में बोले तो जिसे सेक्स कहा जाता है। तो हम लोग सेक्स क्रिया के द्वारा, संभोग क्रिया के द्वारा अपने सीमेन को क्या है फीमेल की वेजाइना में पहुंचाते हैं, उसे इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि निषेचन हो उसके लिए क्या जरूरी है कि स्पर्म और ओवम दोनों क्या है साथ साथ एक दूसरे के पास आएँ। तो आइए देखते हैं कि आखिर फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, कैसे होता है। अभी देखें कि आखिर फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो बेटा पहला हमारे पास अब इसी में आ जाता है इंसेमिनेशन। आपसे पूछ लेंगे इंसेमिनेशन क्या होता है। ड्यूरिंग क्या है कॉपुलेशन, जिसे हम क्वाइटस भी कहते हैं या इंटरकोर्स भी आप कहते हैं, सीमेन इज रिलीज। क्या होता है बेटा, सीमेन इज रिलीज बाई क्या है पेनिस। कहाँ से निकलता है, पेनिस से ना, इनटू द वेजाइना ना, कॉल्ड क्या होता है इंसेमिनेशन। तो बेटा जब पेनिस से क्या होकर के सीमेन निकल करके वेजाइना में जाता है तो उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। लेकिन कब जाता है, ड्यूरिंग क्वाइटस। क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग क्वाइटस कॉपुलेशन के द्वारा जाता है। अब जब वेजाइना में चला गया तो वेजाइना से कहाँ जाएगा, क्योंकि वेजाइना में तो हम जानते हैं कि ओवम है नहीं। ओवम कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है। और बोले थे आपको कि फीमेल बहुत कम मूवमेंट करती है ना, जो ओवम है वो बहुत ही क्या होता है कम गति करती है, उसे हम लोग इमोटाइल भी मानते हैं। आपको ये बताए थे कि एक अनार 100 बीमार, मतलब किसकी, फीमेल की ज़रूरत नहीं है उसकी, उसके पास जाए, मेल की ज़रूरत है कि उसके पास जाए। तो कहाँ से बेटा, जब वेजाइना में सीमेन का हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए तो कहाँ से कहाँ जाता है, वेजाइना से सीमेन कहाँ जाएगा, पहले वेजाइना में, ये देखिए वेजाइना में गया बेटा, वेजाइना से कहाँ पे गया, सर्विक्स में गया, ये देखिए सर्विक्स में, सर्विक्स से कहाँ जाएगा महाराज, यूटेरस में, और यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में कहाँ, एम्पुलरी रीजन। क्या बेटा, एम्पुलरी रीजन, एम्पुला वाले क्षेत्र में। एम्पुला क्या होता था, वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जैसे यहाँ से मुड़ा है, ये क्या हुआ इनफंडिबुलम, ये फिम्बरी, और ये जो मुड़ा हुआ भाग है ये बेटा क्या हो गया एम्पुला। तो फीमेल यहाँ से ओवम आकर बस यहीं तक आएगा, और बेटा वेजाइना से ले करके यहाँ तक क्या है स्पर्म पहुँचेगा, याद रखिएगा। तो बेटा वेजाइना, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस, यूटेरस से एम्पुलरी रीजन में पहुँचता है ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में पहुँचता है। और इस रीजन में आपसे पूछेंगे, इस रीजन को ये भी कहा जाता है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, जहाँ पे एम्पुला और क्या है स्थमस आपस में मिलते हैं न, उन दोनों की संधि पे, उसी को एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन कहा जाता है। यहीं पे निषेचन होता है। कॉमन में पूछ लेंगे निषेचन कहाँ पे होता है, वेयर इज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में कहाँ बेटा, एम्पुलरी रीजन में। एम्पुलरी रीजन में कौन सा, अगर पहले ज़्यादा सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता था स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन, अब उसको एक नया टर्म ये दे दिए कि एम्पुलरी रीजन में। तो याद रखिएगा जो एम्पुलरी रीजन है वो कौन सा रीजन है, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, ये भी याद रखिएगा। यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब स्पर्म यहाँ पहुँच गया तो ज़रूरी है कि ओवम भी वहाँ पे आए, तभी क्या होगा निषेचन हो पाएगा। तो बेटा क्या करते हैं, ये नेक्स्ट में देखते हैं। ओवम आल्सो, ओवम क्या महाराज, आल्सो ट्रांसपोर्टेड
टू द क्या है एम्पुलरी रीजन, मतलब जहाँ स्पर्म पहुँचा है वहाँ पे क्या है ओवम को भी आना होगा। और मुलाकात तब होगी जब दोनों साथ साथ आएंगे, बात तब बनेगी जब दोनों साथ साथ आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या होता है स्पर्म एंड ओवम क्या होता है शुड बी साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ होना चाहिए ना। वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो ये लिखा है वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा एम्पुलरी रीजन में। एम्पुलरी रीजन में अगर नहीं रहेगा तो ऑप्शन क्या रहेगा एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब बहुत कॉमन हो जाता है, तो आपसे यही पूछेंगे एम्पुलरिक स्थमिक जंक्शन पे या एम्पुलरी रीजन में, याद रखिएगा। अब आते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स, फर्टिलाइजेशन तभी होगा, फर्टिलाइजेशन बेटा तभी होगा इफ स्पर्म मतलब शुक्राणु एंड क्या है ओवम अंडाणु आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली का मतलब उनका परिवहन साथ साथ हो, दोनों साथ साथ आएँ। कहाँ पे आए बेटा एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे ना, जिसे हम एम्पुलरी रीजन कहते हैं, तभी निषेचन हो। यही कारण है, देखो यहाँ पे लिखा है कि दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन, मतलब सभी संभोग जो होता है क्या होता है नॉट ऑल क्या है कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड क्या है प्रेगनेंसी, मतलब सभी जो होता है संभोग, सभी क्या होता है कॉपुलेशन, सभी क्वाइटस, हम जितनी बार क्वाइटस करते हैं, जितनी बार जो है संभोग करते हैं, सब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, हर बार जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि जब किया जाता है तो उस समय शायद ओवम ना आया हो, ओवम आके इंतजार कर रही हो लेकिन स्पर्म ही टाइम पे ना पहुंचा हो, या जब आपने क्वाइटस किया तो उस समय क्या होता है बेटा ओव्यूलेशन ही ना हुआ हो। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास एम्पुलरिक स्थमिक जंक्शन पे एम्पुलरी रीजन में मेल गैमेट मतलब स्पर्म और फीमेल गैमेट मतलब ओवम दोनों साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेड हों, दोनों एक साथ पहुँचे। इसीलिए फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है मोस्ट क्रिटिकल इवेंट ऑफ क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन का सबसे क्रिटिकल घटना कौन सी होती है? निषेचन, क्योंकि निषेचन के लिए ज़रूरी है कि दोनों एकदम साथ साथ आएँ तभी हो पाएगा। तो हम लोगों ने बेटा ये देखा कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन। अभी इम्प्लांटेशन देखेंगे, तो जो ये अभी थ्योरी में पढ़े हैं आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बेटा जो हमारे पास बना है एक ओवम है ना, और ओवम किसके द्वारा सराउंडेड है बेटा स्पर्म्स के द्वारा। जो ब्लैक वाले हैं ये सब क्या है स्पर्म है। तो देखो बेटा ये क्या है स्पर्म, ये भी स्पर्म, ये भी स्पर्म। जो ब्लू वाली लाइन है ना उसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, लेकिन उसके बगल भी हमारे पास कुछ और सेल्स लगी होती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये मिल गया सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो सेकेंडरी oocytes को ही ओवम कहा जाता है, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि सेकेंडरी oocytes कब ओवम बदलता है, कब उसे ओवम कहा जाता है। तो सेकेंडरी oocytes में सबसे बाहर जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो ये बेटा मिल गया कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर ये जो ब्लू वाली हमारे पास कवरिंग है, थोड़ा सा मोटी जो है परत है, इसे कहा जाता है बेटा जोना पेलुसिडा। क्या होता है? जोना पेलुसिडा। इसी जोना पेलुसिडा में क्या होता है स्पर्म क्या होता है फ्यूज होता है, और जैसे ही एक स्पर्म फ्यूज हो गया वो जोना पेलुसिडा को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है कि तुम अपने अंदर क्या है चेंज लाओ, परिवर्तन लाओ, जैसा पहले थी वैसा ना रह जाओ, नहीं और कोई भी आ जाएगा, अब तुम क्या हो मेरी हो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ और ऐसा परिवर्तन लाओ कि कोई दूसरा क्या है अब एंट्री ना कर पाए। ये कन्फर्म है, हर जगह का रूल है। तो बेटा जोना पेलुसिडा अपने अंदर क्या है चेंज लाती है और क्या कर देती है ब्लॉक द एंट्री ऑफ क्या है अदर स्पर्म। तो अदर स्पर्म को ये देखो लिखा है ना ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, दूसरे स्पर्म की क्या है एंट्री को रोक देती है। अब क्या हो गया जब ये फ्यूज हो गया तो इसका जो हेड वाला था स्पर्म का जो हेड रीजन था उसमें क्या होता है हेड का इंटीरियर रीजन, अभी हम लोग बात किए थे उसको एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम में बेटा लाइटिक एंजाइम या क्या होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, चाहे जो कहिए बात एक ही है। वो क्या कर देता है जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट मतलब उसको डाइजेस्ट कर देगा, यहाँ से गला देगा ना, और स्पर्म पहले यहाँ से फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर क्या मिल गई
पेरीवेटेलाइन स्पेस। ये पेरीवेटेलाइन जो स्पेस है, एक स्पेस होता है जो कि क्या होता है, ओवम और बेटा जोना पेलुसिडा के बीच में होता है ना, क्योंकि अब है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोशिका जो हमारे पास ओवम है, जो मादा जनन क्या होता है, कोशिका है, जिसे हम मादा युग्मक कहते हैं ना, उसको और बीच में बेटा क्या आता है, पेरीवेटेलाइन स्पेस। ये पूछा गया है, पेरीवेटेलाइन स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट बिटवीन क्या होता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड क्या है, जोना पेलुसिडा ऑफ ओवम। तो इसको भी अब पेनिट्रेट करेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर जाकर के अब मिल गया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो तो हर कोशिका में होती है, चाहे प्लांट कोशिका चाहे एनिमल कोशिका। तो ये भी एक जनन कोशिका, फिर उसको पेनिट्रेट करेगा, फिर क्या बेटा, उसको छेद करेगा। और इसको छेद करने के बाद देखिए, अब हम आपको थोड़ा सा ब्लैक से दिखा रहे हैं जो हुआ था बेटा, स्पर्म की एंट्री यहाँ खटाक से क्या हो गई, साइटोप्लाज्म में हो गई। ये क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ क्या है, ओवम। साइटोप्लाज्म ओवम में गया और अपने क्या है, जेनेटिक मटेरियल को छोड़ दिया। दोनों का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, खटाक से बेटा ये क्या बन जाता है, जाइगोट, क्या है, 2n। तो एक चीज़ बतानी है कि पहले इसे हम सेकेंडरी oocytes कहते हैं। कब ये सेकेंडरी oocytes बेटा क्या है, ओवम कहलाता है। तो फैलोपियन ट्यूब में जब आ जाता है सेकेंडरी oocytes, उसमें क्या होता है, ये वाला स्पर्म क्या है, जैसे ही छुआ किसको, जोना पेलुसिडा को ना, तो बेटा ये क्या होता है, उस समय ये जो होता है सेकेंडरी oocytes जो है अपने सेकेंड मियोटिक डिवीजन, दूसरे अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करके एक ओवम बनाती है। ये जो ओवम है सेकेंडरी oocytes से ही ओवम में बदल जाती है और एक छोटी सी पोलर बॉडी को बनाता है, याद रखिएगा। तो जब ऐसे निषेचन होता है उसी समय हम उसको क्या है, ओवम कहेंगे। उससे पहले वो क्या है, उससे पहले सेकेंडरी oocytes है बेटा। तो सेकेंडरी oocytes हो चाहे क्या ओवम हो, उसमें जो होता है प्लॉइडी यन होती है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी, हैप्लॉइड सेल होता है। तो बेटा आते हैं, ये हमने देख लिया, निषेचन हो गया। अब निषेचन जैसे हुआ तो महाराज ये क्या बन गया, यहीं पे थोड़ा सा देखो जगह है हमारे पास, यहीं पे लिख लेते हैं। ये फर्टिलाइजेशन जब हुआ मेल का और किसका, फीमेल का, स्पर्म और ओवम जब मिल गए बेटा, तो फर्टिलाइजेशन और बना क्या, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। जाइगोट बोले तो युग्मनज ना। स्पर्म भी क्या था, एन था, ओवम भी क्या था, एन था, दोनों मिलकर के जाइगोट क्या बना दिए, 2n। क्या हो गया, 2n। ये सब अब खत्म, ये पूरा मिलकर के क्या बन गया, जाइगोट। क्या बन गया बेटा, अब ये क्या है महाराज, जाइगोट हो गया, युग्मनज। अब इसी में क्लीवेज होगा, इम्प्लांटेशन के लिए विखंडन जरूरी है। तो बच्चों हमने फर्टिलाइजेशन देख लिया बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसका दूसरा पोर्शन देखेंगे, इम्प्लांटेशन। तो आइए देखते हैं इम्प्लांटेशन किसका होता है। तो बच्चों आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, कैसी लगी ये पर्सनली वीडियो जिसको आप देखते हैं, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले, हम और अच्छी वीडियो बना सकें। कमेंट करने में जो है आपका कुछ नहीं जाता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तब, फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं कि हमारे कहने पे आपने जो है कमेंट कर दिया ना, सिंबल दिखा दिया, ये दिखा दिया, बेस्ट है, सही है, ये वैसा नहीं। अगर आपको लगती है तो आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, उस पर जो है कमेंट करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप जो है नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको एकदम ओरिजिनल क्या है NCERT लाइन टू लाइन क्या है बच्चों पढ़ाई जाए। आप स्क्रीनशॉट जो लेना चाहें उसको ले सकते हैं, ताकि सारे पॉइंट्स इसमें हैं, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं आप। तो महाराज हम लोग देखने वाले हैं, इम्प्लांटेशन को कहते हैं अंतररोपण। क्या कहेंगे बेटा, इम्प्लांटेशन, अंतररोपण ना। अंतररोपण क्या होता है कि जो जाइगोट है अब उसको हमको किसमें बेटा फिट होना है, एंडोमेट्रियम की वाल में। लेकिन डायरेक्ट क्या होता है जाइगोट तो वहाँ पे फिट नहीं हो सकता। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे वैसे क्या होता है, हमारे पास फैलोपियन ट्यूब से क्या होता है, यूटेरस की तरफ जाइगोट आना चालू हो जाता है। जैसे एक छोटे से डायग्राम में आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या हुआ, ऐसे गर्भाशय है, थोड़ा सा 1 सेकंड लगेगा, इसको बना लेते हैं। ये हुआ तो बेटा हम बाकी चीज़ें नहीं बनाएंगे,
थोड़ा सा इसको ज़्यादा सट गया, थोड़ा सा स्पेस होगा तभी काम क्या है, चलो थोड़ा सा स्पेस होगा तभी काम होगा। तो यहाँ पे बेटा फर्टिलाइजेशन हुआ था, मान लो ये क्या था ओवम और ये क्या था बेटा हमारे पास स्पर्म, ऐसे इसका फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोट बन गया, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट हुआ, जाइगोट में क्या होगा बेटा, फिर क्लीवेज होगा। जाइगोट 2n होता है, एक से कितना बना हमारे पास, एक सेल से 2 सेल बनी, 2 सेल से अब जानते हैं आप कि ये इंडोमेट्रियम की वाल है महाराज, क्या है, ये इंडोमेट्रियम की वाल है। बहुत ही अच्छे से बच्चों हम लोग इसको समझ रहे हैं। अब ये जैसे जैसे इधर खिसक रहा है, ये हमने छोटा बनाया है, थोड़ा और भी होता है, जैसे जैसे खिसक रहा है उसमें कोशिकाओं की संख्या क्या है, बढ़ती जाती है। 2 से क्या हुई 4, 4 से हमारे पास क्या हो गई बेटा 8, 8 से क्या हो गई बेटा 16 हो गई ना। फिर क्या करता है हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और ये आके यहीं पे ऐसे चिपक जाता है, कहीं भी इधर 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 कहीं भी चिपक सकता है, जैसे यूटेरस में आ गया। तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बना। जाइगोट हमारे पास फिर क्या 2 कोशिकाओं में, 2 से बेटा 4 कोशिकाओं में, 4 से क्या है 8 कोशिकाओं में, 8 से 16, 16 से 32 भी हो जाता है ना। तो आइए देखते हैं कि ये सारा काम जब होता है तो कैसे होता है। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू क्या है एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस कॉल्ड क्या है इम्प्लांटेशन। तो पहले यही हम लोग देख लेते हैं। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा, अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब लग जाना, चिपक जाना, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये कई बार पूछा गया है, किसका अटैचमेंट होता है, ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन क्या होता है, इनटू इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, ऑफ क्या बेटा यूटेरस। आप जानते हैं इंडोमेट्रियम क्या होता है, सबसे अंदर वाली जो हमारे पास लेयर होती है उसी को हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं ऑफ यूटेरस कॉल्ड इम्प्लांटेशन, अंतरोपण कहलाता है बेटा। अब ये सब कब होगा, तो हम लोगों ने देखा था, अब यहाँ पे दिखाते हैं कि बेटा स्पर्म और प्लस क्या है बेटा ओवम, स्पर्म और ओवम दोनों मिल करके जब इनका हो गया तो ये बनाते क्या है बेटा जाइगोट, क्या बनता है जाइगोट। जाइगोट में क्या होता है बेटा क्लीवेज, क्या होता है क्लीवेज होता है, विखंडन होता है, अर्ली क्लीवेज। वो क्या बन जाता है 2 सेल्ड क्या होता है एम्ब्रियो, 2 सेल्ड एम्ब्रियो, क्या बेटा 2 सेल्ड एम्ब्रियो बन जाता है। 2 से फिर क्या बन जाता है 4 सेल क्या है एम्ब्रियो बेटा, क्या होता है 4 सेल्ड एम्ब्रियो। जैसे ही विखंडन चालू होने लगा उसे हम एम्ब्रियो कहना चालू कर देते हैं। 4 से हमारे पास कितना हो गया बेटा 8 सेल, क्या हो गया 8 सेल्ड एम्ब्रियो। 8 से बेटा क्या हो जाएगा बेटा 16, क्या है 16 सेल के जाइगोट भी से कहते हैं या 16 सेल का एम्ब्रियो भी कह सकते हैं बेटा। तो आप ज़्यादातर लोग जो है जाइगोट ही कहते हैं, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तब उसको एम्ब्रियो कहते हैं, लेकिन जैसे ही विखंडन हमारे पास चालू हो गया तो उसे आप जो है एम्ब्रियो कहिए चाहे क्या है जाइगोट कहिए। तो यहाँ पे 2 सेल्ड क्या होता है जाइगोट लिखिए, तो ज़्यादा आपको जैसे है नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए ठीक है बेटा, तो 2 सेल्ड हमारे पास क्या होता है जाइगोट। अब ये सिंगल सेल था 2n था ना, ये भी हमारे पास 4 सेल हो गया क्या है जाइगोट बेटा। ये हमारे पास 8 सेल क्या हो गया जाइगोट हो गया, और 8 से फिर भी क्या होता है 16 सेल का जाइगोट हो गया। अब यहीं पे एक हमारे पास ज़रूरत ये है कि जो 8 से 16 सेल वाला होता है, अब ये 16 से 32 भी हो जाता है ना, सेल क्या है जाइगोट। अब इससे ज़्यादा नहीं करना है, तब तक में इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो हम लोगों को आपसे ये पूछा जाएगा कि जो 8 से लेकर के 16 क्या होता है सेल वाला जाइगोट या एम्ब्रियो होता है। अब ये देखो एम्ब्रियो यहाँ यूज हो रहा है, 16 सेल का जो एम्ब्रियो होता है या बेटा जाइगोट होता है एम्ब्रियो, या बेटा क्या होता है जाइगोट कॉल्ड मोरूला, क्या होता है कॉल्ड बेटा क्या है मोरूला। अब एक फार्मूला बताएंगे याद हो जाएगा, क्या है मोरूला,
तो 8 से 16 क्या होता है कोशिकाओं वाला जो भ्रूण होता है स्पेशली ना, इसीलिए कह रहे थे यहाँ आप जाइगोट इसलिए बता रहे हैं कि जाइगोट 1 से 2 सेल वाला हुआ, 4 हुआ, लेकिन ये एम्ब्रियो ही है। तो 8 से 16 सेल वाले एम्ब्रियो को बेटा क्या कहा जाता है बेटा, मोर्यूला कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है। ये कब ऐसे हो रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया था तो जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है ये क्या है इधर यूटेरस की तरफ खिसकता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन है यहीं पर होगा। अब मोरूला बेटा क्या होता है हमारे पास किस में बदल जाता है, जैसे संख्या 32 हुई ना तो उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। तो 8वें वाले को भी मोरूला कहेंगे और 16वें वाले को भी मोरूला। 8 से 16 सेल का जो एम्ब्रियो होता है उसे मोरूला कहा जाता है। अब मोरूला बेटा किस में बदल जाता है, ब्लास्टुला, मतलब ब्लास्टोसिस्ट में। क्या होता है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। ये देखो ब्लास्टोसिस्ट, वही ब्लास्टोसिस्ट है जो यहाँ पे लिखे हैं। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इंडो क्या है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस कॉल्ड क्या बेटा, इम्प्लांटेशन। गर्भाशय के अंतः क्या होता है, स्तर जो भित्ति होती है उसमें ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट को ही हम लोग क्या है, इम्प्लांटेशन या अंतर्रोपण प्रभु कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट हुआ। अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट हमारे पास क्या होता है बेटा, अब ये क्या करेगा, मान लो हम बता रहे हैं, अब यहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा सा। ये जाइगोट था, क्या है जाइगोट। जाइगोट सिंगल सेल होता है, 2n होता है। इसमें क्लीवेज हुआ तो ये क्या बन गया, 2 सेल वाले में। देखो ऐसे इसमें क्या है, 2 सेल बन गई। कितनी बेटा, 2 सेल। इससे फिर ये कितना बन गया, और बड़ा हुआ, साइज भी बढ़ता जाएगा। कितने सेल वाला बन गया, 4 सेल वाला। कितने सेल गया, 1 2 3, क्या है इसमें 4 सेल हो गई। और आगे बढ़ेगा बेटा, 4 से क्या हो गया बेटा, 8 सेल वाला। क्या हो गया, और बड़ा हो गया साइज में ना। 8 सेल स्टेज का बन गया। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल और क्या है 8 सेल। मतलब इसके अंदर 8 कोशिकाएं बन गई हैं। 8 से बेटा क्या हुआ, फिर और बड़ा हुआ, 16 बन गया। क्या बन गया, 16 सेल का हमारे पास एम्ब्रियो बन गया, या इसी को आप जाइगोट भी कह सकते हैं, लेकिन अब ये एम्ब्रियो है, आप एम्ब्रियो ही यूज करिए। तो बेटा 16 सेल तक का बन गया। अब 16 इसमें दिखा नहीं सकते तो हम लोग लिख देंगे कि 8 से क्या हो गया, 16 और छोटा छोटा बनाएं। तो जो 8 से 16 वाला होता है, 8 से 16 वाला, ये देखिए ये क्या है बेटा, 2 सेल इसमें है। इसमें क्या है, 4 सेल है। इसमें क्या बेटा, 8 सेल है। इसमें क्या बेटा है, 16 सेल है। समझ गए प्रभु। अब इसी के 8 से 16 वाले को ही, 8 से 16 वाले को ही ये बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ये इस वाले को, इसी को कहा जाता है मोर्यूला। क्या कहा जाता है, मोर्यूला। अब ये मोर्यूला जो होता है किस में बदल जाएगा बेटा, ब्लास्टोसिस्ट में। तो थोड़ा सा ऊपर दिखाते हैं, आप लोगों ने ये देख लिया होगा ताकि पूरी तरीके से आप इम्प्लांटेशन है बच्चों समझ है लीजिए। ये जो क्रम बनाए थे, यूटेरस बना रहेगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है। तो बेटा ये हमारे पास चीज़ क्या है महाराज, मोर्यूला। ये कई बार पूछा गया है, मोर्यूला। अब यही मोर्यूला ऊपर दिखा रहे हैं किस में बदल जाता है प्रभु, ब्लास्टुला में। किस में बदल जाता है, ब्लास्टुला में, ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट में कितनी होंगी, ये देखो यहाँ से दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो बेटा इसमें कितने हो गए, 16 से 32 सेल। क्या हो गई, ब्लास्टोसिस्ट सेल। तो मोर्यूला किस में बदल जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में। क्या है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। एक लो और बड़ी सी संख्या हो गई, ठीक। और इसमें हमारे पास छोटी छोटी इसी प्रकार से क्या हो जाएंगी, 32 सेल्स हो जाएंगी। ये ब्लास्टोसिस्ट है। तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है अभी दिखाते हैं। तो बेटा ये ब्लास्टोसिस्ट, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट हो गया। इसका नाम क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट। अब आप सेल्स मत गिनने लगेगा क्योंकि होंगे नहीं उतने। तो ब्लास्टोसिस्ट में समझ गया, मोर्यूला से आगे जो बनता है उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट में प्रभु ऐसा होगा कि बाहर जैसे आपने ये बनाया है, हमारे पास
ये सब क्या हो रहा है, विखंडन। विखंडन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। मतलब कहीं भी हमारे पास चाहे वो जाइगोट हो, चाहे वो मोरिउला हो, चाहे वो ब्लास्टुला हो, तो ये सब विखंडन के द्वारा बना है। और विखंडन का मतलब क्लीवेज ना, तो इसे हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ब्लास्टोमियर बाहर भी होता है। किधर, हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट के आउटर सरफेस पे ब्लास्टोमियर और खंड खंड बना करके, ऐसे ऐसे बना करके बेटा किस में बदल जाता है, ट्रोफोब्लास्ट में। किस में बदल जाता है, ट्रोफोब्लास्ट में। और अंदर जो कोशिकाएं हैं वो बनने लगती हैं किसमें, इनर सेलुलर मास। क्या है बेटा, इनर सेल मास बनाती हैं। इनर सेल मास में क्या होगा, फिर बेटा हमारे पास विभेदीकरण होगा न, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर बनेगी न, जिसे हम लोग बेटा क्या कहेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, और उसे सभी ऑर्गन्स क्या है हमारे पास बनने लगेंगे। मतलब अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो बनना तैयार हो जाएगा। और इसी का अटैचमेंट होता है यहाँ पर। तो आपने देखा ये हमारे पास क्या हुआ महाराज, तब बेटा ये है ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहेंगे इसे, ट्रोफोब्लास्ट। क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में ये जो ऐसे खांचे बने हैं, यही आकर के क्या है, इस गर्भाशय में बेटा ऐसे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। किसके द्वारा अटैचमेंट होता है, ब्लास्टोसिस्ट का, लेकिन किसके द्वारा, ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा, तो उसे ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। तो देखो ये आया ब्लास्टोसिस्ट, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट ऐसे ऐसे चिपकेगा ना, ऐसे ऐसे कुछ होना चाहिए ताकि गिरे ना। फिर क्या होगा, यूटेरस की वाल धड़ाधड़ इंडोमेट्रियम बढ़ेगी, धड़ाधड़ इसे बढ़ेगी और पूरी तरीके से क्या है, इस वाले बेबी को क्या है, बच्चे को घेर लेगी, और इसी को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो एक क्रम अब आपको फिर से बताते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या हुआ बेटा, ताकि आपको समझ में आ गया होगा। बस अब लिखेंगे हम कि ये जो क्लीवेज होता है, अर्ली क्लीवेज पहले, अर्ली क्लीवेज के बाद जाइगोट में अर्ली क्लीवेज होता है, फिर क्या बनता है, मोरूला बनता है ना। आते हैं तो इम्प्लांटेशन में जो स्टेप होते हैं बेटा आपने देखा, लेकिन इसको समराइज करें। स्टेप इन इम्प्लांटेशन, अच्छे से प्रभु समझ लेना। इम्प्लांटेशन, घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस के साथ कई बार आप देखेंगे समझेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता। सबसे पहले बेटा जाइगोट था, तो जाइगोट में क्या होगा, अर्ली क्लीवेज। अर्ली क्लीवेज, क्लीवेज मतलब विखंडन ना। जब विखंडन होगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और फिर उसका विभेदीकरण होगा। अर्ली क्लीवेज होने के बाद हमारे पास क्या बनता है बेटा, मोरूला। क्या बनता है, मोरूला। 8 से 16 स्टेज वाले। मोरूला के बाद बोले हैं ना ब्लास्टुला। क्या है, ब्लास्टुला को ही क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, इसी को ब्लास्टुला भी कहा जाता है। अभी यूटेरस भी हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये बीच में अवरोध उत्पन्न कर रही है बेचारी। तो ब्लास्टोसिस्ट बेटा होता है। उसके बाद इस ब्लास्टोसिस्ट से हमको इसी का अटैचमेंट होता है, तो ये बनता किसमें है, ब्लास्टोमियर में। क्या बेटा, ब्लास्टोमियर है, ये सब विखंडन ही, इसे ब्लास्टोमियर ही कहते हैं। तो बदलता है किसमें, ट्रोफोब्लास्ट में। किसमें, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाली हमारे पास क्या होती है, चीज़ होती है जो इसके ब्लास्टोसिस्ट के क्या है, बाहर बनती है न, जिसके द्वारा एंडोमेट्रियम में क्या होता है, अटैचमेंट होता है। जब एंडोमेट्रियम में अटैचमेंट हो गया तो उसे प्रभु हम लोग क्या कहते हैं, गैस्टुला। क्या कहते हैं, गैस्टुला। गैस्टुला, गैस्टुला मतलब क्या हो गया बेटा, गैस्टेशन। क्या हो गया, गैस्ट्रेशन मतलब गर्भावस्था। गैस्टेशन को ही हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा आइए यहाँ पे देखते हैं। पहले बात क्या था, जाइगोट। प्रभु क्या था, जाइगोट। यहाँ लिखना ऊपर भूल गए, यहाँ लिख दे रहे हैं, जाइगोट। युग्मनज, युग्मनज में क्या हुआ, अर्ली क्लीवेज, विखंडन हुआ। विखंडन से फिर क्या बना, मोरूला। मोरूला क्या होता है, 8 से 16 सेल वाले एम्ब्रियो को क्या कहते हैं बेटा, मोरूला कहा जाता है। मोरूला में फिर इसके बनता क्या बनता बेटा है, ब्लास्टोसिस्ट। इसका क्या होता है, अटैचमेंट इसी का होता है, अटैचमेंट होता है कहाँ पे, इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ये याद रखिएगा। अटैचमेंट किसका होता है, ब्लास्टोसिस्ट का ही अटैचमेंट होता है। इंडो क्या है, एंडोमेट्रियम। लेकिन होता किसके द्वारा है,
ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा। क्या है? ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा ना। अब बेटा जब ये अटैचमेंट ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होगा, ट्रोफोब्लास्ट में जो ऐसे ऐसे खांच पाई जाती है वो एंडोमेटियम में चिपक गई तो उसी को हम गैस्ट्रुला कहते हैं, और उसी को गैस्टेशन, उसी को प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा अटैचमेंट किसका होता है? ब्लास्टोसिस्ट का। मेन चीज़ ये है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने बच्चों इसको देख लिया, और ये सब क्या कहलाता है? सारे जो विखंडन है इसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर कहा जाता है। पूरे विखंडन को आप यहाँ से ले करके यहाँ तक जितना भी हुआ है सब कुछ, ये क्योंकि कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, जाइगोट तो सिंगल सेल होता है, एक कोशिकी होता है, तो इसे हम पूरे को कहीं भी आप ब्लास्टोमियर कह सकते हैं। बस प्रभु इतना याद रखिएगा कि अटैचमेंट ब्लास्टोसिस्ट का होता है। ट्रोफोब्लास्ट का जो आउटर सरफेस है, ट्रोफोब्लास्ट में अब यहाँ भी थोड़ा बता दें, हमारे पास दो सरफेस बनती हैं। एक बाहर वाली इंडोमेटियम से अटैच होती है, और अंदर वाली क्या होती है? इनर सेल मास बनाती है, जिससे हमारा पूरा का पूरा अंदर, इसमें बेटा दो होगा, एक आउटर लेयर, दूसरी क्या है? इनर लेयर। तो आउटर जो सरफेस है, आउटर सरफेस, इसी के द्वारा अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट ऑफ किसका बेटा? ब्लास्टोसिस्ट का, ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू इंडोमेट्रियम। समझ गए प्रभु? इंडोमेट्रियम। तो जो आउटर सरफेस होती है, बाहरी सरफेस होती है इसकी, इतना उसी के द्वारा अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट का, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर है, सरफेस बन जाती है बाहर, उसी के द्वारा इनटू क्या है? इंडोमेट्रियम। जो अंदर वाली होगी ट्रोफोब्लास्ट ना, किसके? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, वो इनर सेल मास बनाती है। क्या है? इनर सेल मास। और इनर सेल मास ही हमारा अब क्या बना लेगा? हमारे पास जो होता है एम्ब्रियो बन जाएगा ना, उसी से वो क्या होगा? इसी के द्वारा धीरे धीरे क्या बन जाएगा बेटा? इंडोमेट्रियम की वाल घेर के उसको प्लेसेंटा बना लेगी, और प्लेसेंटा जब बना लेगा तो इसी से अंदर क्या होंगे? ऑर्गन्स, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह बनेंगे, जिससे बेबी को न्यूट्रिशन प्राप्त होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो आज हमने देखा फर्टिलाइजेशन एंड क्या है? इम्प्लांटेशन। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 100% एनसीईआरटी के साथ, ओरिजिनल बेस्ट जो आपके लिए रहेगा नीट के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे यूपी बोर्ड के हों। अगर आप मेमोराइज करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, बार बार रिवाइज करना चाहते हैं कि आपके टंग के टिप पे रहे पूरी बायोलॉजी, तो 100 टाइम्स एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।